नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस चैप्टर में पार्ट सेकंड में इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड क्वांटम मैकेनिक्स कंडीशंस इस विषय पे आज हम पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में कि एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज होते हैं, क्वांटम से डिस्टिंग्विश करते हैं हम डिफरेंट एनर्जी लेवल से। अब उस पर एक देखते हैं कि मानिए एक एनर्जी लेवल एच न्यू रेडिएशंस किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे आती हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हुआ, इस स्पेक्ट्रा के अंदर ये एब्जॉर्ब किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका E2 एनर्जी लेवल पे गया, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वहीं अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर यही इलेक्ट्रॉन जब E2 लेवल से नीचे की तरफ वापस E1 पे आता है तो ये उत्सर्जन करता है, यानी इसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब जरा इसके हम शुरू करते हैं। When of a frequency nu falls on a molecule in the ground state and energy h nu equally to the energy difference between two levels E1 and E2 between the two molecular energy levels, then the transitions occur। इसको इस तरह से बता दें कि जब एक एनर्जी एच न्यू का एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं और जो उसका एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E2 में दिया जाता है। When the molecule undergoes a transition from a lower energy level to higher energy level, then absorption occurs। नीचे से ऊपर जाता है लेवल पे तो एब्जॉर्प्शन होती है और फोटोन की जो एनर्जी है जिसे हम E एच न्यू के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे हम E2 माइनस E1 से भी हम कह सकते हैं। अब इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। विपरीत इन कॉन्ट्रेरी मीन्स इसके विपरीत, अगर मॉलिक्यूल इफ द मॉलिक्यूल falls from excited state to the ground state with the emission of molecules excited state to the ground state, तो जो एनर्जी रिलीज होती है एच न्यू उसे कहेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा जिसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि एब्जॉर्प्शन में ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाएगी, वहीं इमिशन स्पेक्ट्रा में हायर से लोअर की तरफ जाएगी। तो जो रेडिएशंस निकलेगी उसे हम मेज़र करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से। अब एनर्जी को इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है, जिसे तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। कैन मेजर्ड, इसको मेज़र करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैलोरी में कर सकते हैं और अर्ग्स में। अब इसमें स्पेक्ट्रा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्पेक्ट्रा को दो तरह से हमने क्लासीफाई किया, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रा। अब इसमें भी दो है, कंटिन्यूस सतत और असतत, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, सतत और असतत। अब आप देखिए ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी दो भागों में बांटा गया, एक लाइन में और ये बैंड के अंदर। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा असतत है उसे हम लाइन और बैंड में बांटा गया। एक सब्सटेंस को हीट करते हैं अप टू, यानी उसे उस लेवल तक हीट किया जाए जब वो जाए, इसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। देन रेडिएशन इज इमिटेड एंड रेडिएशंस आर डिस्पर्स बाय स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से हम रेडिएशंस के बारे में पता लगाते हैं और इसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये हुआ इमिशन स्पेक्ट्रा, जब किसी वस्तु को एक सीधी बातों में कहें इतना गर्म किया जाए कि वो रेडिएशंस निकलने लग जाए, और उसको जब स्पेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेते हैं। रेडिएशन, अब एक सोर्स से मान लीजिए एक रेडिएशन आ रही है, ये सोर्स है मान लीजिए, यहाँ से कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस होगा उसको एनालाइज करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप से, जो उसमें से बनेंगे इस पदार्थ से, तो हम लोग उसको
करेंगे, जैसे ये रेडिएशन पार्ट इसकी ये निकल गया, तो जो ये रेडिएशंस गई ट्रांसमिटेड, इसका अध्ययन करेंगे। इस ट्रांसमिटेड लाइट में हमें कुछ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखेगा, लाइन्स या बैंड्स के रूप में होगा, जो कि एक ब्राइट बैकग्राउंड पे हम देखते हैं। तो दिस डार्क लाइन, ये जो डार्क लाइन हुई या बैंड हुई, शो सर्टेन बट पार्ट ऑफ रेडिएशन हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द मीडियम। जिस मीडियम से इसे गुजारा गया वो इसे एब्जॉर्ब करता है और हमें ये लाइन होगी या कुछ इस तरह से बैंड्स के रूप में होगा। तो इस तरह से ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन हुआ और उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हुआ इमिशन का। अब इसे हम कंटिन्यू में से आगे हम इसको डिवाइड करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, इमिशन और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा को, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।